हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि जो केवीएस का जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसके रिक्रूटमेंट के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो है ये वीडियो है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 सन 2022 के बारे में है ये, मतलब इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और यहाँ से इसमें जो सीट्स है वो फिल की जाएंगी केंद्रीय विद्यालय की। इसमें पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और बहुत सारी जो डिटेल जो है वैकेंसी जो अब तक पिछले 3-4 साल में जिनको फिल नहीं किया गया था उनको फिल किया जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो पोस्ट के लिए निकला गया है ये असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, म्यूजिक यानी फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और हिंदी ट्रांसलेटर की जो जगह है अब तक जो कि भरी नहीं गई थी उनको फिल किया जाएगा। और ये जो फॉर्म है आपकी वेबसाइट www.kvssangathan.nic.in पर अवेलेबल होगा। तो ये जो फॉर्म है आपका 5 दिसंबर से फिल किया जाएगा और 26 दिसंबर तक होगा। आज जो कि मैंने वीडियो में बना रहा हूं ये 4 दिसंबर है, अभी भी जो है आपका एग्जाम के लिए जो फॉर्म है वो अभी नहीं निकला है, कल से भरा जाएगा। तो यहां पर हर पोस्ट की अकॉर्डिंग अलग अलग जगह निकली हैं। तो ये जो स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूं स्पेशली पीजीटी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं, बट बाकी जो स्टूडेंट्स है पीजीटी के, टीजीटी के, उनकी भी मैंने वैकेंसी के बारे में डिटेल में जो पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में आपको यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अब यहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की जो जगह निकली है वो टोटल 52 जगह निकली है, प्रिंसिपल की 239 जगह है, वाइस प्रिंसिपल की 203 पोस्ट निकली है। इसी तरीके से बाकी की जो हिंदी और इंग्लिश बाकी जो सब्जेक्ट्स है इसी तरह से निकले हैं। अब देखिए यहां पर कंप्यूटर साइंस जो कि मैंने आपको बात करी, तो कंप्यूटर साइंस क्योंकि हम लोग इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस के वीडियो डालते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के लिए 142 सीट्स निकली हैं जिसमें जनरल कैटेगरी के 59 स्टूडेंट्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 38, 21 एसटी कैटेगरी 10 और 14 जो ईडब्ल्यूएस की है। इसी तरीके से बाकी भी सब्जेक्ट्स की जगह है जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और बायोटेक की निकली है। तो जहां पे सीट्स का जो आवंटन है वो इस तरह से 172, 158, 135, 167, 184, 151, 63, 70, 97, 66 और 4। तो टोटल जो है पोस्ट जो निकली है पीजीटी की वो निकली है 1409 सीट है। और यहां पर वैकेंसी को जो कि बैकलॉग की भी है उनको फिल किया जाएगा। अब यहां पर टीजीटी की पोस्ट है, टीजीटी के अंदर पोस्ट जो टोटल पोस्ट जो निकली है वो 3179 है। और पोस्ट जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, पीएंडएच, आर्ट, एजुकेशन और काफी सारी जो जगह हैं उस तरह से निकली गई हैं। अब जो पोस्ट है बाकी की भी निकली है, जैसे लाइब्रेरियन की पोस्ट है, लाइब्रेरियन की आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है वो 355 सीट्स निकली गई है जिसमें 146 जनरल कैटेगरी की है, 95 जो है ओबीसी की है, एससी की 53 है और एसटी की 26 है और ईडब्ल्यूएस की 35 सीट्स को फिल किया जाएगा। प्राइमरी टीचर की जो है सीट्स है जो है प्राइमरी टीचर म्यूजिक की जो सीट्स है वो 303 है। तो यहां पर बहुत सारी वैकेंसी है जिनको फिल किया जाएगा। और साथ में फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सेकंड, इस तरह से सारी सीट जो है भरी जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो है इसके बारे में, तो पोस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में जो डिटेल नोटिफिकेशन इसको आगे हम लोग और फर्दर देखते हैं। अब तक हम लोगों ने कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज जो थी जितनी वैकेंसी निकली है उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम आगे की जो नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। तो जो यहाँ पर वैकेंसी है वो जैसा कि मैंने बताया ये टेंटेटिव वैकेंसी है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया जाएगा। साथ में जो इसमें जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो सीट को फिल किया जाएगा, जनरल कैटेगरी का अलग है, एससी एसटी ओबीसी की जो ईडब्ल्यूएस पीएच कैटेगरी है वो अलग है एज पर द इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसका अपना एज रिलैक्सेशन भी है, अपने अकॉर्डिंग एज को फिल किया जाएगा। तो हर एक का अपना एज लेवल है, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए असिस्टेंट कमिश्नर और ये काफ़ी सारी जो पोस्ट है जिनके बारे में हम लोग जो चर्चा बाद में करेंगे, बट मेन हमारा जो मेन फोकस ये है कि जो पीजीटी और टीजीटी
है ना। तो उसमें क्या क्या है जरा ये देख लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के अंदर जो सीट देखा जाए तो 12 कैटेगरी के अंदर सीट्स है, यानी 12 सब्जेक्ट्स की सीट फिल की जाएंगी। तो यहां पर जो अपर एज है, मैं बात कर दूं आपको, पीजीटी की जो अपर एज है वो 40 ईयर्स है, 40 ईयर्स है। और साथ में जो क्वालिफिकेशन है, अब देखो यहां पर तो हम लोग जो है इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बट फिर भी मैं आपको इसका क्वालिफिकेशन बारे में बता देता हूं। तो देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि काफी सारी बातें हैं एकदम नहीं बोली जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं स्किप भी कर सकता हूं। तो उसको इसलिए मैंने आपसे बोला कि इसका जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, उसको आप डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, और उसी तरीके से आपका पीजीटी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इसके अंदर आपने इसमें यहां पे जगह दे रखी है कि इसमें मास्टर डिग्री चाहिए इनको। तो अगर आप देखें तो मास्टर डिग्री आपको आपके पास होनी चाहिए, और उस मास्टर डिग्री के अंदर आपको 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है, आपने ग्रेजुएट किया है, तो उसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा आपको जो है 2 ईयर का जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी है वो आपको चाहिए, 1 से लेकर 10 पोस्ट तक के लिए। 1 से लेकर 10 पोस्ट कौन कौन सी हो गई आपको मैं बता दूं कि इसमें कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो शामिल नहीं है। अब बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी है, तो देखो सबके अंदर मास्टर डिग्री चाहिए, बट इसके अलावा मास्टर के साथ बीएड और इंग्लिश और हिंदी में प्रोफिशिएंसी भी चाहिए। अब बात आती है मेनली जो कि ये वीडियो बनाया गया है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए, उनकी क्वालिफिकेशन देखें तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए, तो देखो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं पहले। एक और मैं आपको लिए बना दूंगा क्योंकि वो वीडियो जो था पुराना तो था, बट स्टिल ये वो जो वीडियो है उसमें भी जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपके पास जो भी आपके पास डिग्री है, कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अब या तो आपने बीटेक किया हो, मतलब अगर आपके पास बीई या बीटेक है कंप्यूटर साइंस के अंदर या आईटी में, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए। ओके, अब अगर आपने बीई और बीटेक किया किसी भी स्ट्रीम के अंदर, स्ट्रीम का मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, मैकेनिकल से किया है, या फिर किसी और बीटेक कैटेगरी बीटेक में आपने लिया सब्जेक्ट से, तो भी आप एलिजिबल हैं। बट उसके साथ आपको एक पीजीडीसीए यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने बीटेक या बीई किया कंप्यूटर साइंस के अंदर तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने किसी भी दूसरी स्ट्रीम से बीई या बीटेक किया है, बट इसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर का, तो भी आप एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया पहला, दूसरा ये वाला हो गया। अब तीसरा देखिए, अगर आपने एमएससी डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने एमसीए किया है, ओके, तो या तो आपने एमएससी किया कंप्यूटर साइंस में, आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने एमसीए किया तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके, ध्यान रहेगा। अब देखिए चौथा कौन से लोग एलिजिबल हैं, अगर आपने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, इसके अलावा आपने बीसीए भी किया है, और इसके साथ यानी आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस है और बीसीए है आपके पास, और इसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी और सब्जेक्ट के अंदर। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन रहेगी, मैं फोर्थ पॉइंट को फिर से क्लियर कर देता हूं। अगर आपने बीएससी करी है या बीसीए की है, तो देखो बीएससी और बीसीए जो होती है ये आपकी बैचलर डिग्री होती है। तो अगर आपने बैचलर डिग्री की है कंप्यूटर साइंस के अंदर या बीसीए किया है, और साथ में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए काफी सारे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहेगी, इस कंफ्यूजन को मैं अगले वीडियो में आपको पूरा कर दूंगा। अब पांचवा एक और आ गया, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर का, ठीक है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर का और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है किसी भी सब्जेक्ट में, इसके अलावा आपके पास पीजीडीसीए का डिप्लोमा है, पीजीडीसीए का डिप्लोमा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अब छठे कौन से लोग हैं, अब देखिए सिक्स्थ कौन से लोग होंगे, सिक्स्थ में हम वो लोग होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट में,
बट इसके अलावा इनके पास डॉयक का बी लेवल का सर्टिफिकेट है, वो भी एलिजिबल है। और सातवें लोग कौन से हैं? वो लोग जिनके पास सी लेवल का डॉयक का सर्टिफिकेट है और ये भी एलिजिबल होंगे। अब उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है, मेंशन नहीं किया गया। ओके, तो ये 7 लोग जो है, 7 तरह के लोग जो है कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको एक और लेकर आ जाऊंगा। और साथ में आपके पास हिंदी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर बीएड को मेंशन नहीं किया है, बट आपको बीएड चाहिए तब जब आपको प्रमोशन चाहिए होगा अपने किसके अंदर, अपनी नौकरी के अंदर। तो बीएड जो है एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, पर बीएड जो है आपके प्रमोशन के लिए जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अपनी नेक्स्ट बात पर आते हैं। अब देखो क्वालिफिकेशन बायोटेक्नोलॉजी की फिर मास्टर डिग्री चाहिए भाई बायोटेक के अंदर, तो इसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। अब हम लोग आते हैं टीजीटी पे। तो टीजीटी की भी सीट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो देखो टीजीटी की जो एज रिलैक्सेशन है वो 35 ईयर्स है। अब देखो जो पीजीटी की थी वो 40 ईयर्स थी, पीजीटी की 40 ईयर्स थी, टीजीटी की 35 है। और एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अलग अलग है, क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी को 5-5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो टीजीटी में जो भी लोग एससी के एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, नॉन क्रीमी लेयर, वो 40 ईयर्स तक भर सकते हैं टीजीटी का। पीजीटी का यही लोग जो है 45 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं। अब यहां पर पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन है, अब यहां पर 4 साल की डिग्री चाहिए और बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के लिए। वो अलग अलग है, आप एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि टीजीटी के लिए मैं मेन फोकस नहीं कर रहा हूं, मेरा मेन फोकस है केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ओके, तो यहां पर हर एक के अपने अपने चाहिए। तो इसमें आपको बीएड डिग्री भी चाहिए, देखिए इसमें बीएड डिग्री भी चाहिए, साथ में आपके पास सी टेट का एग्जाम भी क्वालिफाई होना जरूरी है। ओके, और हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको प्रोफिशिएंसी होनी बहुत जरूरी है, और साथ में कंप्यूटर की भी नॉलेज आपको चाहिए टीजीटी के अंदर। तो टीजीटी की क्वालिफिकेशन एक बार मैं फिर से बता देता हूं, काफी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 4 साल की इंटीग्रेट डिग्री चाहिए, जो कि आपने अपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो इंडिया के अंदर। साथ में बैचलर डिग्री चाहिए, और बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, आप फिल कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपके पास बैचलर डिग्री में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टीजीटी इंग्लिश ले रहे हो तो भाई टीजीटी आपने इंग्लिश में आपने 3 साल पढ़े हो, हिंदी ले रहे हो तो हिंदी आपने पढ़ा हो, और अगर आप एसएसटी ले रहे हैं तो एसएसटी का मतलब ये है कि आपने कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस को आपने सब्जेक्ट लिया हो। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत आपने 3 साल पढ़ी हो, और मैथ्स के लिए आपने कम से कम आपने मैथ्स में तो डिग्री हो, साथ में बीएससी अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस से भी है तो भी आपका चल जाएगा। ओके, तो ये है टीजीटी की पोस्ट के लिए। अब हम आगे आते हैं, और लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अगर देखा जाए तो लाइब्रेरियन की पोस्ट जो है वो भी 35 ईयर्स तक है, और इसमें भी जो है बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो सकते हो, बट आपको डिप्लोमा चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर। हिंदी और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है। इसी तरह से म्यूजिक टीचर की भी पोस्ट है, म्यूजिक टीचर का भी पोस्ट का आप देख सकते हैं। तो ये पी लगाना भूल गए हैं यहां पर नोटिफिकेशन में, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से फाइनेंस ऑफिसर की भी जगह है, वो भी इसी तरह से है। तो मैंने बोला ये जो पोस्ट, ये जो नोटिफिकेशन है, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जिन्होंने टीचिंग पोस्ट के अंदर अपना करियर बनाना है। तो ये इसी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी निकली है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी है। तो इनको मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप एक बार इसको देख लेना। डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके देख लेना। और इसी तरीके से सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जगह है, स्टेनोग्राफर। अब और रुकिए, अभी थोड़ा रुकिएगा, एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बारे में भी है। और अब देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर ले। तो देखो एज रिलैक्सेशन हर पोस्ट के अंदर एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी को 5 साल की है ना, और अदर बैकवर्ड यानी ओबीसी को 3 साल है। मैंने गलती से 5 साल बोल दिया था, वो 3 साल है। अगर आप वुमेन कैटेगरी की हैं और टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो आप अगर वुमेन हैं किसी भी कैटेगरी को, वो भले जनरल हो, एससी कैटेगरी हो, तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। भाई बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट को वुमेन को ज्यादा से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें, उनको ज्यादा मतलब महत्व देना चाहिए। केवीएस के अगर आप एम्प्लॉई हैं, वो भले किसी भी पोस्ट में हो, कोई मैटर नहीं करता, उनके लिए कोई एज बार नहीं है।
वो भली 50 साल के हो, 55 साल के हो, एज को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरी है इसमें, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, साथ में वुमेन के अलावा वुमेन भी इसमें शामिल है, तो ऐसे लोग जो कि डिसेबिलिटी है इनको, और SC ST कैटेगरी के लिए तो उनको 15 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 13 साल का और 10 साल का जनरल कैटेगरी को। तो बहुत अच्छी बात है, KVS ने काफी अच्छी ये सारी चीजें निकाली हैं, एक बार इसको देख लेना। अब देखिए यहां पर जो कुछ कट ऑफ के बारे में बात की गई, जरा उसको बात कर लेता हूं, वो बहुत जरूरी है। तो जो आपका एग्जाम होगा पहले रिटन में होगा, तो जो ये देखो जो भी आपका एज लिमिट है या जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास 26 दिसंबर तक होनी चाहिए। आप वही लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनकी पास डिग्री उनके हाथ में है, ठीक है। वो लोग इसको बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, जो रनिंग में चल रहे हैं वो कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। दोनों के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको आपकी सीट अलॉट की जाएगी। और इसमें काफी सारी बातें हैं। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कौन आएगा? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भाई वो लोग आएंगे जो कि 4 पॉइंट को जिनके पास नहीं है। ओके, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, मैं अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब यहां पर मोड्स ऑफ सिलेक्शन का जो है, तो आपका एग्जाम होगा रिटन का एग्जाम होगा, साथ में इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको, जिसमें आपकी टीचिंग जो स्किल है उसको चेक किया जाएगा। और यहां पर जितनी भी पोस्ट है आपको फिल की जाएंगी आपके लिए, जो पोस्ट मैंने बता दी है। तो कहां कहां एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी दे दिया है, एक बार आप डिटेल में देख लेना, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो आप देख लीजिएगा। सीट भी अलॉट हो जाएगी आपको, आपका एडमिट कार्ड भी हो जाएगा। तो देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में यहां पर ऐसा यहां पे अभी नहीं बताया गया है, बट यहां पर एग्जाम पैटर्न के बारे में जो है उसके बारे में आगे आपको बता दिया जाएगा। तो धीरे धीरे जो नोटिफिकेशन है वो भी निकल जाएगा। और तो देखो पीजीटी की जो फीस है, देखो पीजीटी की जो फीस है वो 1500 रुपए है, टीजीटी की जो फीस है वो भी 1500 रुपए। तो काफी कॉस्टली फॉर्म हो गए पहले से भाई। और लाइब्रेरियन की पोस्ट भी 1500 रुपए, तो काफी महंगे कॉस्ट, मतलब एग्जाम के जो फॉर्म है वो बहुत महंगे हो चुके हैं पहले से, और भाई होने भी अब हो भी जाएंगे, क्या करें अब जिस तरह से महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो उसी तरह से काफी सारी जो चीजें हैं वो आप एक बार देख लेना। सारी बातें जो है मैंने यहां पर दे दिया, बट एक मेन बात कि जो एग्जाम का जो फॉर्म है आपका 5 दिसंबर से आएगा और लास्ट डेट जो है 26 दिसंबर तक है। ये 2022 की बात कर रहे हैं हम लोग। आज जो है आपको, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 4 दिसंबर है, यानी अभी फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, और कल से जो है आपका फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जनरल जो इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। साथ में कंप्यूटर साइंस का हमारा खुद का कोर्स है, जो कि साथ में और भी जो सब्जेक्ट से कोर्स है उनके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और भी जो बातें हैं आपसे होती रहेंगी। ओके, तो ये तो था डिटेल नोटिफिकेशन, बहुत जल्दी मैंने बोला, और इसके बारे में हल्का हल्का जो है आगे के वीडियो में हम लोग जो है आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।